सरिता, खाना बन गया क्या? नहीं राधिका दीदी, इस समय तो आप बनाने वाली थी ना। अरे क्या बोल रही है तू? मैं तुझसे बोल कर गई थी ना, मैं मार्केट जा रही हूँ, तू बना लेना इस टाइम। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। मैं मोबाइल चला रही थी तो ध्यान ही नहीं रहा। हे भगवान। सरिता, अब मम्मी जी हम दोनों की खटिया खड़ी कर देंगी। अब क्या करें? होटल से मंगवा ले क्या? आप मम्मी जी को जानती हो, वो चुटकी में पकड़ लेंगी कि होटल का खाना है। तब तो और ज्यादा लंका लगेगी हम लोगों की। अरे तो फिर क्या करें? तभी उनका ससुर विनोद वहां आ गया। क्या हुआ बहुओं, किस बात पर गहन चिंतन चल रहा है? अब कुछ नहीं पिताजी। छिपाने से कोई फायदा नहीं है सरिता, सब सच बता देते हैं। हम दोनों ना इस समय खाना बनाना भूल गई। राधिका का इतना कहना था कि तभी उसकी नजरें सामने गई तो वहां उसकी सास लीलावती खड़ी हुई थी। लीलावती को देखकर राधिका और सरिता का तो जैसे खून पानी हो गया। दोनों के चेहरों की हवाइयां उड़ गई। 2 सेकंड तक ऐसी शांति बनी रही जैसे किसी तूफान के आने से पहले होती है। हे भगवान, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। राधिका, भला बुरा सुनने के लिए तैयार हो जा। मुझे भूख नहीं है, आज मेरे लिए कुछ मत बनाना। ये बोलकर लीलावती मुड़ गई और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। लेकिन सरिता और राधिका एक दूसरे को देखने लगी कि ये क्या हुआ। राधिका ने सारे जहान की हिम्मत बटोरी और बोली, मम्मी जी। हाँ बेटा। वो मैं पूछ रही थी, आप खाना क्यों नहीं खाएंगी? कुछ हुआ है क्या? नहीं, बस यूं है। अरे लीला, क्यों झूठ बोल रही हो? मुझे पता है तुम स्कूल से अपने प्रिंसिपल के पद से रिटायर हो रही हो, इसलिए इतनी उदास हो। आप रिटायर हो रही हो? हाँ। अरे मम्मी जी, हमें तो पता ही नहीं था। पर आप उदास क्यों हो? आपने इतना अच्छा समय बिताया वहाँ। इसलिए तो उदास हूँ। बस समझ रहा हूँ लीला, तुम चिंता मत करो। हम लोग रिटायरमेंट की पार्टी रखेंगे तुम्हारी, सबको बुलाएंगे। हाँ, हम सब खूब मजे करेंगे। लीलावती ने कुछ नहीं कहा, बस आंसू पोंछकर चली गई। राधिका उसे रोक नहीं सकी, लेकिन उसने फौरन सरिता से कहा, सरिता अब देर मत कर, जल्दी से दाल चढ़ा। हाँ दीदी, चलिए दाल और कुछ सूखी सब्जी बना लेते हैं। जल्दी चल, वरना मम्मी जी भूखे रह जाएंगी। वो इस समय बहुत उदास है, वो खाना मांगेगी भी नहीं। दोनों ने जैसे युद्ध भूमि में सेना उतारी हो वैसे ही कढ़ाई चढ़ा दी। टमाटर, आलू, मसाले सब कुछ शोर शराबे में गिरने लगे। कभी राधिका की उंगली जलती, कभी सरिता का हाथ कटते कटते बचता। लेकिन 1 घंटे की मशक्कत के बाद रसोई से आहा खुशबू आने लगी। दीदी वाह, ये सब्जी तो होटल से भी अच्छी महक रही है। आज चलो अब जल्दी से प्लेट से जाओ और मम्मी जी को बुलाते हैं। दोनों ने जिद करके लीलावती को बिठाया और थाली परोसी। नहीं बेटा, नहीं माने मेरा। मम्मी जी, हम आपसे जिद कर रहे हैं, खाना तो खाकर ही उठना होगा, वरना हम भी नहीं खाएंगे। खा लो ना मम्मी प्लीज। हाँ मम्मी, इतनी उदासी अच्छी नहीं है। अगर आपने नहीं खाया तो हम पड़ोस में जाकर सबको बताएंगे कि हमारी मम्मी जी भूखी हैं। ये सुनकर लीलावती हंस पड़ी और आखिरकार खाना खा लिया। घर का माहौल हल्का हो गया। 2 दिन बाद घर में सजावट हुई। रंग बिरंगी गुब्बारे, झालरें और फूलों की खुशबू से पूरा घर महक रहा था। मोहल्ले वाले, स्कूल के स्टूडेंट्स और टीचर्स सब आ गए थे। लीला देखो, सब तुम्हारे लिए आए हैं, अब तो मुस्कुरा दो। हाँ जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। लीलावती ने केक काटा, सभी ने जोरदार तालियां बजाई। एक एक करके सब गिफ्ट देने लगे। कोई घड़ी लाया, कोई पेन तो कोई किताब। लीलावती भावुक हो गई। प्यारे बच्चों और रिस्पेक्टेड टीचर्स, ये सफर बहुत खूबसूरत रहा। काश मैं हमेशा प्रिंसिपल रह पाती, लेकिन बदलाव प्रकृति का नियम है। आज आप सबका आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हूँ। तुरंत पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लोग गले मिले और विदा होने लगे। अगली सुबह लीलावती जल्दी उठ गई, पर आज तो उन्हें स्कूल नहीं जाना था। अजीब बेचैनी ने उन्हें घेर लिया। तभी उन्होंने अपनी बहुओं को देखा और अचानक प्रिंसिपल वाली सख्ती में आ गई। राधिका, तुमने समय पर उठकर प्रार्थना क्यों नहीं की? और सरिता, ये ढीली ढाली चाल कैसी? अनुशासन चाहिए, अनुशासन। दोनों बहुएं हक्का बक्का रह गई। उधर विनोद हंसी रोक नहीं पाए। अरे लीला, अब तुम प्रिंसिपल नहीं रही, बहुएं तुम्हारी टीचर थोड़ी ना है। हाँ माँ, अब आप रिटायर हो चुकी हैं और ये घर नहीं स्कूल है। तुम तो अभी छड़ी उठाकर बहुओं को मारने लगोगी। ये सुनते ही लीलावती का चेहरा उतर गया। तो क्या अब मेरी कोई इज्जत नहीं? मैं प्रिंसिपल नहीं तो क्या इंसान तो हूँ? गुस्से में वो कमरे में चली गई। पूरे घर में सन्नाटा फैल गया। अरे बेटो, अब क्या करे, तुम्हारी मम्मी तो नाराज हो गई। पापा, हमें तो समझ में नहीं आ रहा,
हाँ, मुझे अंदाजा नहीं था मम्मी इतनी सीरियस है। चलो अब बहुएं कुछ करेंगी। उन तीनों ने राधिका और सरिता से कहा कि अपनी मम्मी जी को मनाओ, तो दोनों लीलावती के कमरे में पहुंची। मम्मी जी, गुस्सा शांत कर लीजिए। पापा और ये तो मजाक कर रहे थे। जाओ यहाँ से, मुझे तुम लोगों की कोई सफाई नहीं चाहिए। अरे पर सरिता, परवार मत करो, इन लोगों की वकील ना बन। मैं समझ गई हूँ कि मैं प्रिंसिपल नहीं हूँ, मुझे किसी को अनुशासित करने की या कोई बात कहने की कोई इजाजत नहीं है। तभी राधिका के दिमाग में बिजली कौन थी। मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हमने तो आपके लिए बहुत कुछ सोचा है। क्या? देखिए, आप घर में प्रिंसिपल बनने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हम तो चाहती हैं कि आप बिग बॉस बने। क्या? बिग बॉस? हाँ मम्मी जी, आप आदेश देंगी और हम दोनों कंटेस्टेंट्स बनेंगे। सोचिए कितना मजेदार होगा। लीलावती का चेहरा खिल उठा। वाह, ये बढ़िया खेल होगा। ठीक है, आज से मैं बिग बॉस हूँ। विनोद को ये आइडिया अच्छा नहीं लगा। उसने राधिका से चुप रहने के लिए कहा। अरे ये क्या नाटक है राधिका, तुमने लीला को और सिर पर चढ़ा दिया। पिताजी, ये तो मम्मी जी को खुश करने का तरीका है, थोड़ा ड्रामा, थोड़ा मस्ती। अब आप भी देखिए, सब मजेदार होगा। पक्का? हाँ पक्का। इस समय मम्मी जी की खुशी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आखिरकार सभी मान गए। घर में बिग बॉस गेम का मजा शुरू हो चुका था। लीलावती मम्मी जी अब पूरी तरह बिग बॉस की भूमिका में थी। उनकी आंखों में वही सख्ती और वही आदेश देने का अंदाज। बहुएं समझ गई थी अब उनसे बचना आसान नहीं है। तो बहुओं, अब बताओ, बिग बॉस को भी तो मनोरंजन चाहिए। मुझे बताओ कि मेरे लिए तुम दोनों क्या करोगी। मम्मी जी, हम आपके लिए गाना गा देंगे या फिर हम डांस कर देंगे। नहीं, ये सब आसान काम है। बिग बॉस के आदेश में चुनौती होनी चाहिए। दोनों बहुओं की हालत देखकर विनोद, प्रेम और संजय को हंसी आ रही थी। तभी लीलावती ने सोचा और नाटकीय अंदाज में ऐलान कर दिया। सुनो, अब असली टास्क का समय आ गया है। राधिका, ये लो एक टमाटर। सरिता, ये लो एक आलू। अगले 10 दिन तक तुम्हें सिर्फ इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके रोज सब्जी बनानी होगी। ये सुनते ही दोनों बहुओं के मुंह से एक साथ चीख निकल गई। क्या? सिर्फ एक टमाटर से 10 दिन और सिर्फ एक आलू से? हे भगवान, ये तो नामुमकिन है। चुप! बिग बॉस का आदेश है, आदेश को टाला नहीं जा सकता। घर में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। विनोद, प्रेम और संजय हंस हंस कर लोटपोट होने लगे। देखो देखो, ये है हमारी समझदार बहुओं का हाल। तुम दोनों का ही आइडिया था ना बिग बॉस करने का, भुगतो। राधिका और सरिता ने मजबूरी में सिर हिलाया और टास्क स्वीकार कर लिया। अब घड़ी ने 12 बजाया। संजय ने माइक पकड़ने वाले कमेंटेटर की तरह आवाज लगाई। महिला और सज्जनों, आज का एपिसोड शुरू हो चुका है। दोपहर के 12 बजे बिग बॉस लीलावती ने बड़ी बहू को दिया है एक टमाटर और छोटी बहू को एक आलू। अब देखना यह है कि कौन सी बहू टास्क पूरा कर पाती है। विनोद और प्रेम हंसते हंसते सोफे पर लौट गए। बहुएं मजबूरी में रसोई में चली गई। हे भगवान, अब इस एक टमाटर से क्या करूं मैं? दीदी, आप चिंता मत करो, मैं भी आलू से क्या करूंगी। चलो कोई जुगाड़ लगाते हैं। राधिका ने अचानक चालाकी दिखाई और भिंडी की सब्जी बना दी। उसमें टमाटर डाला ही नहीं। ओ माय गॉड! दर्शकों देखिए, बड़ी बहू ने गजब का दिमाग लगाया है। भिंडी की सब्जी जिसमें टमाटर का नामो निशान नहीं। वाह वे वाह! उधर सरिता भी पीछे नहीं रही। उसने दाल खिचड़ी बना डाली जिसपे आलू डालने की जरूरत ही नहीं थी। और ये रही छोटी बहू की स्ट्रेटेजी। वाह, खिचड़ी का दाव, आलू को बेंच पर ही बिठा दिया, क्या चाल है। इतने में पड़ोसन हर्षिता दरवाजे पर आ गई। अरे ये क्या हो रहा है? इतनी जोर जोर से कौन बोल रहा है? घर में कोई क्रिकेट मैच चल रहा है क्या? नहीं भाभी, ये तो बिग बॉस का एपिसोड है। हमारी मम्मी जी रिटायर हो गई है, इसलिए हम उनका मनोरंजन कर रहे हैं। वाह जी वाह, कमाल है। वो खुशी से उछली और सीधी मोहल्ले में जाकर सबको खबर दे आई। कुछ देर बाद मोहल्ले की औरतों का झुंड घर पर आ धमका। अरे वाह वाह, यहाँ तो रियलिटी शो चल रहा है, हमें भी देखना है। अब रसोई और हॉल दोनों ही दर्शकों से भर गए। बहुएं पसीने पसीने हो गई। आखिरकार राधिका और सरिता ने अपने अपने व्यंजन बनाकर लीलावती के सामने परोस दिए। मम्मी जी, ये रही भिंडी की सब्जी और ये रही मेरी खिचड़ी। लीलावती ने दोनों प्लेटों को देखा और फिर जोर से हंस पड़ी। वाह, तुम दोनों तो बहुत होशियार हो। टमाटर और आलू का इस्तेमाल ही नहीं किया। चालाक बहुएं हो तुम।
भीड़ तालियों से गूंज उठी। सबने खाने की तारीफ की, लेकिन तभी लीलावती ने मोहल्ले की औरतों को घूरा। अब तुम लोग हमें खाना खाते हुए भी देखोगे क्या? चलो चलो बाहर जाओ। औरतें शर्मिंदा होकर भाग खड़ी हुई। अब घर वाले आराम से खाने लगे। शाम को फिर वही नजारा। लेडीज एंड जेंटलमैन, बिग बॉस का दूसरा राउंड शुरू हो चुका है। दोनों बहुएं फिर से रसोई में उतरी। इस बार भी उन्होंने वही चाल चली। राधिका ने लौकी की सब्जी बनाई और सरिता ने दाल। किसी में टमाटर या आलू का नामो निशान तक नहीं था। वाह, क्या शानदार मुंह! आलू और टमाटर फिर से आउट ऑफ द गेम। लेकिन इस बार लीलावती चौकस थी। उन्होंने जैसे ही थाली देखी, भौहें तान ली। रुको, ये क्या है? आलू और टमाटर का इस्तेमाल कहाँ किया? ये तो चीटिंग है। मम्मी जी, हम तो बस आसान तरीका ढूंढ रहे थे। जी मम्मी जी, खाना तो बन गया ना? नहीं, ये स्वीकार्य नहीं है। बिग बॉस ने टास्क दिया है तो आलू और टमाटर का इस्तेमाल तो करना ही होगा, वरना टास्क का मतलब क्या है? बहुएं सिर झुकाकर चुप हो गई। विनोद ने धीरे से हंसी छुपाई। अरे लीला, इतनी सख्ती मत करो। अरे चुप रहिए आप। बिग बॉस का आदेश मजाक नहीं होता। दोनों बहुएं निराश नजर से एक दूसरे को देखने लगी। ठीक है मम्मी जी, कल से हम वादा करते हैं आलू और टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। चाहे कुछ भी हो, अब ये टास्क पूरा होगा। घर में नाटकीय माहौल छा गया। सभी इंतजार करने लगे कि अगले दिन आलू और टमाटर से आखिर कौन सी नई सब्जियां बनने वाली है। राधिका और सरिता दोनों चारपाई पर बैठी थी और चेहरों पर तनाव था। अब क्या करेंगे? दिन ब दिन हालत और बेकाबू होते जा रही है। तू ही बता, तुझे तो हमेशा कोई ना कोई अजीब आइडिया आता ही रहता है। मैं क्यों बताऊं? आप अपना सोचिए, मैं अपना सोचूंगी। मेरी सोच अलग, आपकी सोच अलग। इतने में मोहल्ले की पड़ोसन शीला सिर पर पल्लू डाले धड़ धड़ाती हुई आती है। अरे बहनों, इतनी गंभीर चर्चा क्यों चल रही है? मोहल्ले की सरकार गिरने वाली है क्या? अरे हटो भी, बढ़िया ही मजाक उड़ाने वाली। हम तो सच में फंस गई हैं और ये हंसी के पटाखे छोड़ रही हैं। क्या करे, यही तो मेरा असली हुनर है। तुम दोनों का दिमाग वैसे ही उखड़ा पड़ा है, चलो मजे ले। दोनों एक दूसरे को देखती है और मजबूरी में मुस्कुरा देती है। अब शाम का समय आया। चूल्हे पर कढ़ाई रखी गई। राधिका अपने आप से बड़बड़ा रही है, जैसे कोई गुप्त मंत्र बोल रही हो। क्या करूं क्या ना करूं, आलू टमाटर पर सब्जी तो बनानी है। ओफ, ये जिंदगी भी पहेली है। इन सब में संजय की टिपिकल कमेंट्री शुरू हो जाती है। और ये लो, राधिका ने मैदान में कदम रखा है, हाथ में कड़छी, सामने खाली कढ़ाई, दर्शकों की धड़कनें तेज। चुप कर पागल, यहाँ मेरी जान पर बनाई है और तुझे मुंह हिलाने की पड़ी है। वो झुंझलाकर टमाटरों का डब्बा खोलती है, मगर जैसे ही टमाटर देखती है चौंक जाती है। अरे ये क्या, बस छिलके ही छिलके। अरे वाह, अब तो यही डालने पड़ेंगे। वो गर्व से कढ़ाई में सिर्फ टमाटर के छिलके डाल देती है और मसाले छिड़क देती है। शानदार दोस्तों, पहली बार इतिहास में देखने को मिलेगा छिलके की सब्जी, और नाम है अलौकिक छिलका मसाला। सब लोग बैठे और थालियां सज गई। अरे माय बाप, ये क्या है? सिर्फ छिलका? इसमें आलू कहाँ गया? बाकी सब लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। देखो तो छिलके ही छिलके। वाह भी वाह, इस कला को तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। अरे एक प्रयोग करना भी तो जरूरी होता है, पता है? कमाल है भाई, पहली बार किसी ने छिलकों को इतनी इज्जत दिया। शाबाश बहू। अब सरिता अपनी बारी पर सोच रही थी क्या करे क्या ना करे। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल जाती है। जरा दिमाग लगाना पड़ेगा। थोड़े से आलू को भी नई शक्ल दी जा सकती है। वो उबाल कर आलू का छोटा सा हिस्सा लेती है, उसका बुरादा बनाती है और उसमें चावल डालकर तहरी तैयार करती है। वाह दोस्तों, दूसरी पारी शुरू हो चुकी है और ये देखिए, गेंदबाज सरिता ने आलू का घिसा पिटा बुरादा मैदान में उतार दिया है। सब लोग फिर से खाने बैठते हैं। तो ये तो अजीब सा चिपचिपा क्या है ये? आलू की जगह आलू का चूरा। वाह बहना, तू तो और भी आगे निकल गई। यही है मेरा मास्टरपीस, बुरादा तहरी। खाओ खाओ, स्वाद देखो। सब लोग हंसते हंसते बेहाल हो जाते हैं। तुम दोनों बहुएं तो कमाल हो। छिलका छिलका और बुरादा बुरादा, ये कोई खाने की चीज है भला? इतने में मोहल्ले की औरतें भी दरवाजे पर आ धमकती है। अरे ये क्या बना रखा है? हे भगवान, ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा। और इसे तो अखबार में छपना चाहिए।
और दोस्तों, ये है टास्क के पहले राउंड का नतीजा। पहली बारी राधिका की छिलका सब्जी, दूसरी पारी सरिता की बुरादा तहरी। दर्शक हंसी से लोटपोट। खाने वाले हैरान है कि खाना खा रही या किसी एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट बन रही है। संजय की कमेंट्री सुनकर सबको हंसी आ रही थी, मगर विनोद का चेहरा सख्त हो गया। बस बहुत हो गया, सब हंसो, खिलखिलाओ, मजाक उड़ाओ, मगर मुझे तो एक निवाला भी ढंग का खाने को नहीं मिल रहा। अरे ये तो बस खेल है बिग बॉस जैसा, आपको तो मजा लेना चाहिए। हाँ देखिए ना, हम लोग तो पूरा माहौल बनाकर बैठे हैं, इसमें गुस्सा कैसा? माहौल? ये माहौल नहीं, मेरे पेट के साथ किया गया अत्याचार है। चिल्लाने का मन कर रहा है। और दोस्तों, आखिरकार विनोद जी का सब्र का बांध टूट गया है। मैदान में गुस्से का तूफान उठ चुका है। बाकी सभी लोग खिलखिला उठते हैं, मगर विनोद मुंह फुलाकर एक कोने में जाकर बैठ जाता है। अब अगले दिन फिर वही खेल दोहराया जाता है। किचन में फिर कोई अजीबोगरीब डिश तैयार होती है। संजय तालियां बजाते हुए कमेंट्री करता है। लो, आज की नई पेशकश, अज्ञात करी। इसमें स्वाद से ज्यादा रहस्य है और रहस्य से ज्यादा खतरा। अरे बस करो ये बिग बॉस की नौटंकी, थक गया हूं मैं रोज भूखा रहने से। तभी संजय की बुआ जी वहां धमकी। अरे वाह, लगता है यहाँ कोई मेला लगा है, क्या चल रहा है भाई? जैसे ही वो अंदर आती है, सब हंसते हुए बताते हैं कि घर में बिग बॉस खेल चल रहा है। वाह भाई वाह, तुम लोगों ने तो घर को रंगमंच बना दिया है, मजा आ गया सुनकर। मगर जैसे ही खाना सामने आता है, छिलका सब्जी, बुरादा तहरी, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स देखकर बुआ जी का तो चेहरा ही बिगड़ जाता है। हे राम, क्या है ये? मैं इतनी दूर से आई और तुम मुझे ये खिला रहे हो? इसमें तो स्वाद नाम की चीज ही नहीं। अपनी बहन की ये बात सुनकर विनोद का सब्र पूरी तरह फूट पड़ता है। वो एकदम खड़ा हो जाता है और गुस्से में चिल्ला उठता है। अरे बंद करो ये नौटंकी, मेरी बहन को भी ये घटिया खाना खाना पड़ेगा क्या? थक गया हूं मैं अभी इस खेल से, पेट का मजाक मत बनाओ। पूरा घर सन्नाटा हो जाता है। राधिका और सरिता दोनों सहम जाती है। संजय भी माइक नीचे रख देता है। लीलावती धीरे धीरे उठती है। सबकी निगाहें उनकी ओर टिक जाती है। ठीक है, खेल यहीं खत्म होता है। मेरा मूड अब बिल्कुल ठीक है, मुझे अब बिग बॉस की जरूरत नहीं। माँ, लेकिन विजेता कौन हुआ? कौन जीता इस खेल में? कोई नहीं जीता। सही कहा, हम सब हार गए क्योंकि हमें ढंग का खाना ही नहीं मिला। बहुत हो गया, चलो फटाफट आलू मटर की बढ़िया सब्जी बनाओ, वही खाएंगे हम सब। कुछ पल की चुप्पी के बाद सब हंस पड़ते हैं। ठीक है जी, आज से बिग बॉस की छुट्टी, अब सिर्फ स्वादिष्ट सब्जियां। किचन में हंसी ठिठोली करते हुए सब मिलकर आलू मटर की सब्जी बनाते हैं। और दोस्तों, आखिरकार खेल खत्म, आलू मटर की जीत, पेट खुश, सब खुश, और बिग बॉस को घर से बाहर कर दिया गया है। पूरा घर ठहाकों से गूंज उठता है। सब मिलकर आलू मटर की सब्जी खाते हैं।